हाय देयर एवरीवन। ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाना और उसका अच्छा निकल जाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो भी आजकल के दौर में, जबकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड मेबेलिन एंड लॉरियल प्रोडक्ट्स, जो कि ड्रग स्टोर मेकअप में आते थे और एक ज़माने में बहुत ज़्यादा सस्ते होते थे। अब हर ब्रांड इतना महंगा हो गया है कि लोग अब चाह रहे हैं कि हमें लोकल ऑप्शंस मिलें, लेकिन हाउ टू डिफरेंशिएट के इज़ इट रियली वर्थ बाइंग और नॉट, जबकि हर इन्फ्लुएंसर हर डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक नई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होता है। पाकिस्तानी मेकअप और स्किन केयर पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, आई नो दैट। तो हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि यार कौन इन्फ्लुएंसर सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसकी बात पे हमें यकीन करके कौन सी प्रोडक्ट मंगवानी चाहिए, कौन सी नहीं। मेरे क्योंकि इतने ज़्यादा अभी फॉलोअर्स नहीं हैं और मैं यूट्यूब का चैनल भी मेरा भी मोनेटाइज नहीं है, तो मुझे कोई पेड प्रमोशंस नहीं आती हैं गाइस। मैं जिस चीज़ की तारीफ़ करती हूँ, मैं जिस चीज़ का जो रिव्यू देती हूँ, वो 100% ऑनेस्ट रिव्यू होता है हमेशा। और मेरे जब फॉलोअर्स बढ़ भी जाएंगे, सो आई वांट यू गाइस टू ट्रस्ट ऑन दैट कि मैं कभी भी आप लोग के साथ बेईमानी नहीं करूँगी। जिसका जैसा रिज़ल्ट होगा मैं वैसे ही आपको बताऊँगी, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे हम यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स, हम जहाँ पे भी हैं आप लोगों की वजह से हैं। आप लोग एक फैमिली है हमारी, और हमें तो चीज़ें फ्री में मिलती हैं, बट आप वो चीज़ें पैसों से खरीदेंगे, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी किसी गलत बयानी की वजह से आप लोग के पैसे बर्बाद हों। इनफ ऑफ द यैपिंग, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले स्किन डीप का वेलवेट फ्लश, ये मैंने इतना यूज़ किया, इसका नाम भी मिट चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरे सारे मेकअप ट्यूटोरियल में मैं इसी को यूज़ करती हूँ। अभी मैंने यही लगाया हुआ है। शेड मुझे पसंद है वो है फ्रेंच रास्पबेरी, विच इज़ आई थिंक इट सूट्स एवरी सिंगल स्किन टोन। बहुत ही प्यारा खूबसूरत शेड है। और अगर ये आप मेरी वीडियोस में जाके देखें, ये मैंने लास्ट ईयर ऑर्डर किया था, तो उसको मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। वांट अ सिमिलर ब्लश लाइक रोड ब्यूटी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सो विदाउट ब्रेकिंग योर पॉकेट यू कैन गेट दिस इंस्टेड। अब चलते हैं अगले ब्रांड की तरफ, विच इज़ ब्यूटीफाई बाय आमना। और आपने लातादाद वीडियोस इसकी देखी भी होंगी। मैं खुद इनकी प्रोडक्ट्स 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स इनसे मैंने डील बॉक्स मंगवाया था, जिसमें इनका आई शेडो पैलेट था, इनका फेस पैलेट था, और इनकी क्या चीज़ थी, इनका सीरम था, विटामिन सी था, इनकी फाउंडेशन थी, लुमिनस फाउंडेशन, एंड अनदर थिंग वाज मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो कि फिनिश हो चुका है। तो इनमें से कौन सी चीज़ें वर्थ बाइंग और कौन सी नहीं है। आई शेडो पैलेट की जहाँ तक बात कर लेते हैं, प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। और जो बात होती है कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, तो ये इतना बड़ा पैलेट और इतने बड़े साइज़ के आपको आई शेडोज़ मिल रहे हैं। ड्रॉबैक है वो ये, अच्छा इस पे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिव्यू है, जो रिकमेंडेशन है, वो 50-50, यानी इन सारे शेड्स में क्या है कि सारे शेड्स 10/10 नहीं हैं। इनके जो ये शिमर शेड्स हैं, दे आर 10/10 गाइस। ये मैंने आईज पे भी लगाया हुआ है, और ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ठीक है, कहाँ दिखाऊँ, ये देखें, कैन यू गाइस कैन सी दैट, ये देखें आप। तो ये इनके जो शिमर शेड्स हैं ना इस पैलेट में, दे आर जस्ट अमेजिंग। और इसकी जो प्रेस्ड ग्लिटर है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, इसकी प्रेस्ड ग्लिटर भी बहुत अच्छी है। बट एक चीज़ जो कि मुझे इसमें लगती है कि जो डार्क शेड्स है ना, ये वाला कलर, इसको ब्लेंड करने में बड़ा मसला होता है। मतलब ये फिंगर से आप इसको ब्लेंड कर लो, बट ये इतने मज़े से ब्लेंड नहीं होते जो मैट शेड्स हैं। इस पैलेट में जो शिमर शेड्स हैं, दे आर 10/10। सो ये है फ्लोरेंस पैलेट का रिव्यू। अब चलते हैं ब्लश पैलेट की तरफ। मेरी ब्लश पैलेट बाय आमना के साथ मुझे यही शिकायत है कि इनकी जो मैट फॉर्मुलेशन है वो इतने मज़े की नहीं। यानी ये जो ब्लश है, जब आप इसको अप्लाई करते हो, ये थोड़ा सा पैची, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ब्लेंड इजीली नहीं होता। ये मैंने एक लाइन लगा दी है। अब इसको अगर मैं चीक्स पे लगाती हूँ ना, ये बहुत ही मुश्किल से ब्लेंड होता है। बट वेयर एज जो इनका हाइलाइटर है, ये बहुत मज़े का, ये देखें, हाइलाइटर के शेड्स बहुत अच्छे हैं, ये इजीली ब्लेंड होते हैं। और ये ब्लश जो इसके अंदर शिमर है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मतलब मुझे शिमर वाले ब्लशेस मैं नहीं लगाती हूँ। ये देखें, इसको मैं एज एन आई शेडो यूज़ करती हूँ। ये आँखों पे लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है ये कलर। नेक्स्ट फाउंडेशन, हाईली हाईली रिकमेंडेड। फार्मूला कुछ टू फेसेड की बॉन्ड दिस वे फाउंडेशन के साथ मिलता जुलता है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप ये डेफिनेटली ट्राई करें, यू विल लाइक दिस। ये देखें, इट्स अ मीडियम कवरेज, ठीक है, इट्स बिल्डेबल। आपकी मर्ज़ी है कि आपको कितनी लेयरिंग करनी है, किस हिसाब से आपको लगाना है। बट ये देखें इसकी कवरेज, वो ब्लश के ऊपर लगा के दिखाती हूँ आपको, ये देखें,
ये जो ब्लश मैंने अप्लाई किया था ये देखिए गायब हो गया बिल्कुल। इसकी आपने कवरेज देखी और ये कितना स्मूथली ब्लेंड होता है। और ये आप लोग जानते ही हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी मेकअप वीडियोस में इसको यूज़ करती हूँ। ये देखें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दिस इज़ लुमिनस फाउंडेशन बाय ब्यूटीफाई बाय आमना, 10/10, बहुत ज़बरदस्त है। और इस प्राइस रेंज में तो मैं कहती हूँ इट्स अ स्टील डील, बहुत अमेजिंग। प्रोडक्ट की तरफ जो कि विटामिन सी का सीरम था, वो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया। मैंने अपनी एक फ्रेंड को दे दिया। वही बात है कि सबकी डिफरेंट स्किन टाइप होती है, मे बी आपको सूट कर जाए। मेरी स्किन ड्राई है तो मेरे बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो गई थी, ड्राई पैचेस आ गए थे। ये था सीरम का रिव्यू, बट इनका जो सेटिंग स्प्रे ना, वो मैं कहती हूँ 10/10। तो अगर आपकी बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव चाहिए, और वैसे भी समर्स में क्या होता है कि आपको सेटिंग स्प्रे लाजमी यूज़ करना ही पड़ता है। अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप जो है वो एक जगह पे स्टे करे, केकी ना लगे, तो ब्यूटीफाई बाय आमना का जो ये वाला स्प्रे है, मैं इसकी पिक्चर लगा रही हूँ। ये मेरे पास से फिनिश हो चुका है और मुझे जो है अब ये ऑर्डर करना है। आई विश कि ये लोग मुझे स्पॉन्सर कर दें, कि बिकॉज आई लव देयर सेटिंग स्प्रे। ब्यूटीफाई बाय आमना का फाउंडेशन, इनका सेटिंग स्प्रे 10/10। मतलब कंसीलर, आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई मिस रोज का कंसीलर, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मेरा फिनिश हो चुका है और मुझे रीस्टॉक करना है, मैं दोबारा ख़रीदूँगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस लिप ग्लॉस। ये तो आप सब फेमिलियर है, अभी भी मैंने लगाई हुई है। इसको मैं इतना यूज़ करती हूँ अपने मेकअप ट्यूटोरियल में। और ये देखें, इसका पीच ही पिंक सा शेड है। इट्स फ्रॉम जीना कॉस्मेटिक्स, और ये मैंने इतनी यूज़ की हुई है, इसका नाम वगैरह सब कुछ मिट चुका है। इसको भी मैं 2 साल से यूज़ करती हुई आ रही हूँ। सो दिस इज़ ऑल्सो अ 10/10। तो ये वो पाकिस्तानी लोकल मेकअप प्रोडक्ट्स थे जो कि मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, और इनका मैंने आज आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और दूसरी भी लोकल और ज़रा पॉकेट फ्रेंडली मेकअप प्रोडक्ट्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स को रिव्यू करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि वो कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिनका रिव्यू आप मेरे चैनल पे चाहते हैं। मैं उन प्रोडक्ट्स को भी ट्राई करके उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। आई होप यू गाइज फाइंड टुडेज वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। इफ यू गाइज डिड लाइक टुडेज वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।